अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामानंद राय भगवान चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षद परिकर अंतरंग भक्त हैं। उनका तिरुभाव तिथि है। तो हम भागवतम पर डायरेक्टली कुछ न कह के रामानंद राय के विषय में कहेंगे। का श्लोक है जो बोर्ड प्यार है बंगला में जो लिखा गया है, आप मेरे साथ आवृत्ति कीजिए। ऐसे जो बढ़िया उच्चारण तो जो बांग्ला भाषी भक्त हैं वही कर सकते हैं, वही प्रयास करता हूँ। यह पैर हमने सुना है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 7वां अध्याय है और उसमें श्लोक प्यार संख्या 64 है। तोमार संगेर योग्य तेहो एक जन पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सोम। आप लोगों से कोई ऐसा है जो इसको उच्चारण पूर्वक गा सकता है? कोई बांग्ला भाषी भक्त कोई है? आप पढ़िए तो इसको। तुम्हार संगेर जोग्य ते हो एक जान, तुम्हार संगेर जोग्य ते हो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार। अब मैं बोलता हूँ, पीछे आप बोलेगा। तुम्हार संगे ते योग्य ते हो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम।
तुम्हारा संगेर योग्य ते होए कजन। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सोन। तुम्हारा संगेर योग्य ते होए कजन। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सोन। रामानंद राय का तिरोभाव तिथि है। हमने भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट अंतरंग जगन्नाथपुरी में जो भक्त थे, समझा जाता था कि 3.5 लोग थे, 3 और आधा। एक राय रामानंद राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर और एक सिखी माहिती, वो माता जी थी। ऐसे 4 थे, लेकिन उनको आधा कहा गया। तो सबसे अंतरंग चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुर में जो भक्त थे, उसमें रामानंद राय उसमें से एक हैं। जब रामानंद राय के विषय में संक्षिप्त कि रामानंद राय जी का जन्म ब्रह्मगिरी अलारनाथ जगह है, उसके नज़दीक में है। लगभग जगन्नाथपुरी से पश्चिम में कितना किलो, 12-15 किलोमीटर की कोई दूरी पर। आप लोगों में से कोई अलारनाथ ब्रह्मगिरी गए हैं? कितना दूरी है? जब पूरी मंदिर से 15-20 माइल, जितना 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं पर उनका आविर्भाव हुआ था। पिता का नाम था भवानंद, और भवानंद जी के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे, और उनको उस समय जो गौड़ीय वैष्णव थे, आचार्य लोग थे, भक्त लोग थे, तो भवानंद जी के चूँकि 5 पुत्र थे, इसीलिए उनको पांडु महाराज पांडु के जो पिता से वह कहा जाता था। और सौभाग्य क्रम से भवानंद जी की पत्नी का नाम था कुंती। तो पत्नी का नाम था कुंती, माता का नाम था कुंती। रामानंद राय जी के माता का नाम था कुंती, पिता का नाम से भवानंद था। तो इनको पांडु महाराज कैसे कहते थे। 5 लड़के थे। 5 लड़कों में थे गोपीनाथ, एक लड़के का नाम था गोपीनाथ, एक का नाम था कलानिधि, एक का नाम था सुधानिधि, और एक का नाम था वाणीनाथ। इनके अतिरिक्त 4 इनके और भाई थे, 5 भाई थे। और 5 भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु अन्यतम समर्पित भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। ऑफकोर्स स्वयं भवानंद जी ने अपने 5 पुत्रों को अर्पित किया था चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में। तो उनका जन्म वहीं हुआ था। चैतन्य महाप्रभु से उम्र में 9-10 वर्ष बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में हुआ था, और उनका जन्म 1477 में हुआ था। मतलब कि लगभग 9 वर्ष बड़े थे। और एक वहाँ पर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे कि महाराज प्रताप रुद्र के प्रशासनिक पद पर उनका बड़ा साम्राज्य था। तो साम्राज्य में प्रशासनिक जो पद था, उच्चतम पद था, उस पर प्रतिष्ठित थे। और विद्यानगर क्षेत्र, अभी वह जगह है जिसको राजमुद्री ऐसा कुछ नाम है, विद्यानगर। तो राज्य का साउथ भारत का, साउथ इंडिया में
दक्षिण भारत में जहाँ उनकी एक छोटा सा कैपिटल राजधानी था, वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्यानगर में प्रशासनिक पद पर, ऐसे अंग्रेजी में कहते गवर्नर थे राष्ट्रपति होते हैं उसके नीचे गवर्नर का ऐसा काम करते थे। और भगवान के कितने अन्यतम भक्त थे, इसकी चर्चा यह जो प्यार हम लोग लिखे हैं, कोट किया गया है, उद्धृत किया गया है, प्रक्षिप्त किया गया है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यह निश्चय कर लिए उन्हें दक्षिण भारत की यात्रा करना है, दक्षिण भारत में जाना है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताए, भगवान आप साउथ इंडिया में जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं तो एक अन्यतम भक्त हैं, भगवान के प्रेमी, श्रीमती राधा रानी के प्रेमी, कृष्ण के प्रेमी, रसिक भक्त हैं, उनसे जरूर मिलिएगा। और उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने यही कहा था, तोमार संगेर योग्य तेहु एक जन। आप जिस उच्च स्थिति में व्यक्ति हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, तो आपके मिलने लायक कोई व्यक्ति को एक व्यक्ति खोजा जाए तो वह रामानंद राय हैं। तोमार संगेर योग्य, आप जिसका एसोसिएशन करना चाहिए, आप जिसको साथ में बातचीत करना चाहिए, जिसके साथ बैठना चाहिए, तो आपके साथ में बैठने लायक उपयुक्त योग्य भक्त हैं राय रामानंद राय। तोमार संगेर योग्य तेहो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसम। संपूर्ण पृथ्वी पर, धरातल पर कोई भक्त नहीं है, रसिक भक्त नहीं है जो उसके समान है। ऐसा नहीं कि एक रसिक भक्त राय रामानंद राय दक्षिण भारत और कहीं उत्तर भारत में ऐसा, कहीं पश्चिम भारत में कोई एक दूसरा उसी के बराबर, ऐसा नहीं। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसम। रसिक भक्त, तो हम थोड़ा सा वहाँ तक तो इस नहीं आया जा सकता है कि रसिक भक्त किसे कहा जाता है। रसिक भक्त जब कहा जाता है, आप लोग क्या इसके मन में धारणा आती है, कैसा भक्त? रसिक मतलब क्या? माधुर्य रस, श्रृंगार रस क्या है सब चाहिए। जैसे रगानुगा भक्त, रगानुगा स्तर पर जो भक्त है उसको रसिक भक्त कहा जाता है। रसिक भक्त के सामान्य रूप से आप जान जाइए कि जो हम लोग सब लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो शास्त्र की मर्यादा होती है, गुरु का आदेश होता है, संस्कृति का, संसार में जन्म मरण का चक्र, दुख होता है, इसको याद करके उसे निकलना चाहते हैं तो हम लोग भक्ति करते हैं। और एक कुछ ऐसे भक्त होते हैं उनके स्वाभाविक, एक उनको कोई कहता नहीं है, करने की आवश्यक कर्तव्य बुद्धि नहीं होती, स्वाभाविक उनसे होता है। हम लोग देखते होंगे, अरे स्वाभाविक जिसे कहते हैं, रागानुगा भक्ति कहते हैं, स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस जिसे भक्ति कहा जाता है। आप किसी नदी के किनारे खड़ा होते हम देखते हैं कि नदी निरंतर पानी बहता रहता है, एक दिशा में चला जाता है। पानी वो क्यों जाता है उधर? जो गंगा जी की जो देखें, हरिद्वार में देखें तो गंगा जी धारा ऊपर से आती है, पानी आगे आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है। काहे बढ़ता है ऊपर, नीचे काहे जाता है? जल्दी जल्दी पानी को गरज है, हमको जल्दी मिलना है, जल्दी जल्दी जाना चाहिए वहाँ। अब उसके स्वभाव है, नेचर, कितना भी भारी आकर्षण तट पर रख दिया जाए, किनारे बहुत बढ़िया संगीत गाया जाए अथवा बढ़िया भोग बताया जाए, बढ़िया नृत्य हो, गीत हो, पानी रुकता नहीं है कि थोड़ा सा अरे चलना तो है, समुद्र में तो मिलेंगे, थोड़ा सा सुन ले, ऐसा नहीं। वो एकदम, तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं
से नदी एकदम उसका नेचर में और उसे नींद तर जाएगा ही जाएगा। कोई भी संसार का कोई आर्थिक सामाजिक स्थिति बाध्य नहीं करता है पानी को, स्वाभाविक जैसे कोई रोकेगा नहीं, जाता रहता है जाता रहता है। रसिक भक्त होते हैं, निरंतर उनका जो मन में उनके चिंतन में जो चेतना का प्रवाह है श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणार। तो स्वाभाविक तो उस वो है जैसे रसिक भक्त। तो इस तरह का भक्त माने यह रसिक भक्त थे। तुम्हार संगेर योग्य तेहो एक, तुम्हार संगेर योग्य तेहो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार। तो राय रामानंद के मानसिकता में प्रवाह में निरंतर स्वाभाविक रंग से श्रीमती राधा रानी के दिव्य लीला, दिव्य गुण, उनके दिव्य सौंदर्य और कहीं निरंतर उसी में चिंतन रहता है। मुनिजन मानस, मुनियों के मन को, शुद्ध भक्त रसिक भक्तों के मन की तुलना एक सरोवर से की गई। तो सरोवर में जैसे हंस तैरता रहता है वैसे ही उनके मन में निरंतर भगवान की लीला का चिंतन होता रहता है। प्रेम की स्मृति होती है, अनेक तरह के भाव तरंग उठते रहते हैं। तो उसको रसिक भक्त। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य की उक्ति है उनके लिए, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसम, उनके बराबर कोई भी भक्त नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु को यह इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि पृथ्वी पर उसके समान रसिक भक्त, और आपको जिसका साथ करना चाहिए, जिसके साथ आपको बातें करना चाहिए, संग करना चाहिए, कोई दूसरा उसके बराबर नहीं है। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं पर्सनली मिले हैं रामानंद राय से, तो चैतन्य महाप्रभु भी एक कमेंट किए हैं उनके विषय में। वह भी चैतन्य चरितामृत रिकॉर्डेड श्लोक है। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, महाभागवत उत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि उनके समान पृथ्वी पर कोई रसिक भक्त नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु प्रभु कहे तुम्ही, डायरेक्ट उनसे कहते हैं महाभागवत उत्तम, महाभागवत उत्तम। तुम्हारा दर्शन आमर द्रव है मन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे आपात दृष्टि से मैं तो एक सन्यासी हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहे ना कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ। वह श्लोक अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी तुम्हार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे बसी। चैतन्य महाप्रभु के आप महाभागवत हैं और आपको स्पर्श करने से, आपके मिलने से हमारा कठिन हृदय, एक मायावादी का हृदय, शुष्क हृदय भी द्रवित हो गया, भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गया। तो हम इसी बात पर रहेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। उनका जन्म जगन्नाथपुरी के नज़दीक ही हुआ था। फिर वे प्रशासनिक पद पर महाराज प्रताप रुद्र कृष्ण विद्यानगर में। तो चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि भगवान यदि आप जा रहे हैं दक्षिण भारत में तो आप अवश्य ही उनसे मिलिएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु गए। चैतन्य महाप्रभु जगह जो गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ गोदावरी नदी को
तट को देखकर, गोदावरी नदी को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु को यमुना जी की स्मृति होने लगी। और इसके साथ तट पर जो वन था उसको देखकर उसमें विहार करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा लगा कि हम वृंदावन है। फिर चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया कि भगवान वहाँ गए और जाने के बाद स्नान किए गोदावरी नदी में, और फिर चैतन्य महाप्रभु से तैर पार करके, ऐसे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु तैर कर पार किए थे, कोई वर्णन नहीं किया गया, उस पर जाकर दूसरे तो वहाँ पर यमुना जी के तट पर ही एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। तो उसी समय चूँकि एक राजा के प्रतिनिधि थे, लगभग राजा ही थे रामानंद राय, उसी स्थान पर स्नान करने के लिए आए। स्नान करने के लिए आए तो वे चूँकि बहुत बड़े व्यक्ति थे, गवर्नर थे, राजमंत्री थे, तो उनका एक तरह सेरेमोनियल वह बात था, औपचारिक रूप से बहुत कर्मकांड के साथ विधि विधान के साथ कैसे स्नान कर रहे, तर्पण करना है। आए तो उनके साथ अनेक वैदिक ब्राह्मण थे जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वो लोग आए, वो लोग स्नान किए, राय रामानंद स्नान किए, इसके साथ वो ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान किए। स्नान करने के बाद जब वो और सब कृत हो ही रहा था, उसी समय रामानंद राय की दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के तरफ गई। चैतन्य महाप्रभु के उनकी दृष्टि गई तो चैतन्य महाप्रभु गेरुआ लेकिन लाल रंग के वस्त्र पहने थे, गैरिक वस्त्र पहने थे, काशाय वस्त्र पहने थे, और चैतन्य महाप्रभु के शरीर इतना सुंदर था, उसके शरीर से इतनी दिव्य ज्योति निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे जो जंगल का, गोदावरी नदी के तट का वो अंधकार है वह दूर हो रहा है, सूर्य के समान चमकता हुआ भगवान का वह स्वरूप। तो स्वाभाविक एक सन्यासी जानकर, सन्यास वेश में जानकर रामानंद गए, और रामानंद राय जाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लौट गए, प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन किए। और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे, उनके भी प्रेम के विकार को देख उनके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो अष्टसात्विक विकार रामानंद राय के शरीर से प्रकट हो रहा था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के समय। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो स्वयं भगवान है, लेकिन मानवीय लीला चूँकि कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, आप रामानंद राय तो नहीं है ना? उन्हीं से चैतन्य, वैसे वो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, भगवान चैतन्य मानवीय लीला कर कभी देखे नहीं थे। पूछे उनके प्रेम को। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि पृथ्वी पर इनके समान कोई रसिक भक्त, प्रेमी भक्त नहीं है, वो अन्यतम भक्त हैं, अद्वितीय भक्त हैं, और वह प्रेम के सारे उच्च लक्षणों को देखकर चैतन्य महाप्रभु को शक हुआ, हो न हो यही तो नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप रामानंद राय हैं? तो कि हाँ, मैं आपका सेवक, शुद्र अधम, मैं आपका सेवक मैं ही हूँ। इसके बाद उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था आपसे मिलने, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु से उनका मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भी अनेक उसे प्रकट हो रहा था, विकसित हो रहा था, शरीर पर अनेक लक्षण प्रेम के अष्टात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। साथ साथ रामानंद राय के भी शरीर पर अष्टात्विक विकार प्रकट हो रहे थे प्रेम के। तो जो वैदिक ब्राह्मण उनके में भी प्रेम का संचार होने लगा। वो समझ नहीं पाते थे क्यों हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, रगानुगा भक्ति के प्रति आकर्षण हो रहा है। यह चैतन्य महाप्रभु के देखने से हो रहा था, और रामानंद राय को से मिलने से तो वो समझ नहीं पाए। बड़ा उनका आश्चर्य इस बात का आश्चर्य है कि सन्यासी हैं और एक विषयी व्यक्ति है, राजा है, पॉलिटिशियन है,
इससे एक सन्यासी क्यों मिलना चाहिए? अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, जब भी कि उनका हृदय पुलकित हो रहा था, अप्रिशिएट अंदर से हो रहा था, लेकिन लोक व्यवहार से वो समझ नहीं पा रहे थे कि सन्यासी को त्यागी धनी आदमी से, राजा से मिलना नहीं चाहिए, दर्शन ही नहीं करना चाहिए। उसको बड़े प्रेम से मिल रहे हैं, तो उनके एटीट्यूड को समझकर भगवान चैतन्य महाप्रभु थोड़ा अपने भाव को संवरित कर लिए। और इसके बाद उसी समय जब वहाँ बैठे थे तो एक दूसरे ब्राह्मण आए। उसी ग्रुप से एक ब्राह्मण निकल कर आया, चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किए दोपहर के भोजन के लिए, माधुकरी के। और चैतन्य महाप्रभु उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। इसके बाद दोपहर तक तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे। इसके बाद स्नान करके चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनके आमंत्रण को स्वीकार किए, भिक्षा को स्वीकार किए, वहाँ भोजन किए उस ब्राह्मण के घर में। और फिर संध्या के समय पुनः आफ्टरनून में उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु आ गए और रामानंद राय को बता दिए थे, तो रामानंद आ गए और इसके बाद उनका वार्तालाप हुआ। यह जो कन्वर्सेशन है भगवान चैतन्य महाप्रभु का और राय रामानंद राय का, इसे चैतन्य चरिता में साध्य साधन, साधन साध्य, साध्य साधन इस बात पर हुआ है कि अल्टीमेट जो हाईएस्ट गुड ऑस्पिशियस मनुष्य के लिए क्या है, क्या करना चाहिए, इसी विषय पर टॉपिक पर बातचीत हुई है। ऐसे वो भगवान हैं, भगवान ने ही राय रामानंद के हृदय में शक्ति का संचार किया, संपूर्ण शक्तियाँ भर, सब ज्ञान भर दिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किए। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछे और वो उत्तर देते हैं। यह प्रश्नोत्तर है। तो इसी को साध्य साधन अथवा राय रामानंद संवाद महान समझा जाता है कि बहुत उच्च स्थिति किया है। इसमें रागानुगा भक्ति के उस स्तर पर आए हैं क्रम में कि प्रेम का जो सर्वोच्च स्वरूप है वह रूप है कि गोपियों का, विशेषकर श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, प्रेम है, स्नेह, वही हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। अब उससे ऊंचा कुछ नहीं है। जिसको रागानुगा भक्ति, अन्य भक्तों की बात आई है, गोप सखाओं की बात आई है, नंद बाबा की बात आई है, माँ यशोदा की बात आई है, सखाओं की बात आई है। अंत में वह रागानुगा भक्ति, श्रृंगार रस, गोपियों, कांता भाव, जैसे श्रीमती राधा रानी का गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। तो वहाँ आने के लिए हम थोड़ा सा, वहाँ तक तो हम इतने कम समय में नहीं जा सकते। हम थोड़ा सा कुछ चैतन्य महाप्रभु के का प्रश्नोत्तर है, उसको हम यहाँ से चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। कई एक दिन बात हो रही थी, रात भर बातें करते थे चैतन्य महाप्रभु से। अब हम संवाद को और भी बातें हुई, इसके बाद उस स्तर पर रागानुगा भक्ति के आने पर निचले स्तर से चालू करते हैं। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि साध्य एक साधन कहते हैं, कुछ कार्य करते हैं, को हमें प्राप्तव्य होता है, अल्टीमेट जो गुड से प्राप्त करना है, उसके विषय में आप कोई श्लोक बताइए। उच्चतर स्थिति, सर्वोच्च स्थिति कैसे जीव को प्राप्त, सबसे स्पेशल क्या है? तो उन्होंने कहा कि स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। विष्णु भक्ति होती है भगवान के व्यक्ति के स्वधर्म का, स्वधर्म कहने के वर्ण और आश्रम के अनुसार
अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे कोई पालन करता है वर्ण और आश्रम के अनुसार, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, तो अपने आश्रमों के साथ वर्ण के अनुसार यदि कोई भक्ति करता है तो उससे विष्णु भक्ति होती है। विष्णु भक्ति क्या है? स्वधर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन्होंने क्या किया? भक्ति यह है कि जो जिस वर्ण में, जिस आश्रम में आपका जन्म हुआ तो वर्णोचित आश्रमोचित जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। यही स्पीशियस सबसे बड़ा धर्म। प्रभु कहे एहो बाहे आगे कहार। चैतन्य महाप्रभु तो बाहे इष्ट तो बाहर फालतू तो नहीं चैतन्य महाप्रभु है, तो बहुत एकदम किनारे की बात। राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्वसाध्य साध। तो अच्छा ठीक है, यह है वास्तव में यह है कि जो हम लोग कार्य करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, उसको भगवान को अर्पित कर दिया जाए। यह सबसे बड़ा धर्म है। जो आप काम करते हैं वो उसका फल किसको दे दीजिए? भगवान को। और उन्होंने भगवद गीता का वो बहुत चर्चित श्लोक शुद्ध इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम लोग काम करते हैं, कर्मफल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने राय रामानंद राय को और इसको सपोर्ट में भगवद गीता का एक श्लोक पढ़े। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। भगवान यत् करोषि, आप जो कुछ कर, यदश्नासि आप जो कुछ भोजन करते, यज्जुहोषि आप कोई यज्ञ करते हैं, कुछ दान करते हैं, तपस्या करते हैं, हे कुंती के पुत्र, और उसे मुझे मतलब जीवों को समर्पण, कर्म समर्पण कर देना चाहिए। जो आप काम करते हैं वो किसके लिए? कृष्ण को समर्पित कर दिए, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु कहे एहो बाहे आगे कोहार। तो और फिर बाहर की बात है, बहुत है, बाह्य है बहुत। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य साध। जब चैतन्य महाप्रभु जो कर्म करते हैं और कर्म को भगवान को अर्पण कर देना, यही साध्य सारे चैतन्य महाप्रभु सेवा है। सब घर त्याग करके, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके केवल भगवान के शरण हो जाना। और इसके लिए पुनः इस बात को सपट कर सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान के शरण हो जाना, यह सर्वोच्च भक्ति है। और फिर उन्होंने भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक कोट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम अपने संपूर्ण तथा कथित धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, तुमको सभी जो कर्म त्याग का जो दोष लगेगा उसे मुक्त कर दूंगा, सही पापों से मुक्त करूँगा मेरी शरण। प्रभु कहे एहो बाहे आगे कहार। चैतन्य महाप्रभु कह के यह भी बाहे है, इससे भी आगे कुछ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समर्पण करने में भी यह भगवान से अपेक्षा है कि हमारा उद्धार करेंगे, हमारा कुछ भगवान से रिटर्न की इच्छा है कि हमारे पाप को दूर करेंगे। शरण लूँगा तो क्या करेंगे? हमारा दोष है, दुख है, दोनों दूर कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया एहो बाहे आगे कह यार। ठीक कहते हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ है का आपके पास कहने के लिए?
अभी बाह्य। तो प्रभु कहे एहो बाह्य आगे राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। अब एकदम से अर्थ कि नहीं, भक्ति और भक्ति ज्ञान के साथ, भगवान है, ईश्वर हैं, मैं उनका अंश हूँ, जीव हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, उसे ज्ञान पूर्वक भक्ति करना चाहिए। और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पुनः भगवद गीता का है ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूत अवस्था, ज्ञान के उच्चतर अवस्था, जहाँ किसी प्रकार के सांसारिक लाभ आने के लिए चिंता नहीं होती, संतुष्ट रहता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। पराभक्ति, उच्चतर भक्ति को प्राप्त करता है, सभी प्राणियों को एक नज़र से देखता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य साथ। पहले उन्होंने भक्ति ज्ञान के साथ, ज्ञान छोड़कर ज्ञान का तिरस्कार करके बिना ज्ञान के केवल और केवल शुद्ध भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति। माया यशोदा कृष्ण के प्रति जो सेवा करती थी इसलिए नहीं करती थी कि उसको पता था कि हमारा लड़का भगवान है। वसुदेव इत्यादि जी को था कि भगवान है, थोड़ा कभी हो जाता था। देवकी जी को भी होता था कि भगवान है, वही भक्ति। लेकिन ज्ञान शून्य भक्ति की कारण। और उन्होंने पुनः भागवतम का एक श्लोक कोट किया, ज्ञान शून्य भक्ति। ये कृष्ण परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, उनके हमें भक्ति करना है, हम लोग कर रहे हैं। तो जब हमारे भक्ति में तथागत जो ज्ञान होता है, विशेष कर निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान विषय ज्ञान, तो वह ज्ञान हमारे हृदय को थोड़ा सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है, कड़ा बनाता है। और वहाँ पर भक्ति जो लता है उसको प्रोग्रेस में, उसको विकास में थोड़ा संकुचित हो, मतलब भक्ति संकुचित है। जब ज्ञान होता है तो सेवा की भावना संकुचित होती है। तो उन्होंने इस बार कहा कि ज्ञान शून्य भक्ति। इसीलिए एक अनेक कोट किया रामानंद राय ने, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां वचो भी ये प्रायशो अजित जितप्य त्रैलोक्याम। वास्तव में भक्ति है कि ज्ञान के प्रयास को छोड़कर केवल और केवल भगवान को प्रणाम किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए। जब यह कहे ज्ञान शून्य भक्ति, तब चैतन्य प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, तब कह के ठीक हो, हाँ ये अच्छा, अच्छी बात है। प्रभु कहे एहो बाह्य, सॉरी, प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। यह भी ठीक है ज्ञान शून्य भक्ति, लेकिन इससे भी आगे कुछ है। तो रामानंद राय कुछ बताइए। तो कहते हैं प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। प्रेम भक्ति, भगवान की भक्ति केवल प्रेम से, उसी आधार, उसी पर हम आपसे थोड़ा चर्चे थोड़ा पहले कर रहे थे कि नदी का जो प्रवाह होता है, किसी नदी के किनारे पानी स्वाभाविक बहता है, बाजू में
कितना भी बड़ा कोई प्रलोभन पानी को दे दिया जाए, 1 सेकेंड के लिए रुकता नहीं है कि चलो भाई। तो चेतना का प्रभाव एकमात्र। अब दूसरा, और स्वाभाविक जैसे कर्तव्य बुद्धि से नहीं कि शास्त्र का आदेश है, गुरु का आदेश है, नहीं करूँगा तो नरक में जाऊँगा, इसलिए हमको भक्ति करना है। इसलिए एकदम स्पॉन्टेनियस जिसे कहा जाता है, स्वाभाविक जिसे कहा जाता है। और इसको राय रामानंद राय जी ने कहा है कि यदि यह स्थिति कहीं उपलब्ध आपको होती है तो उसे अवश्य ही ले लेना चाहिए। उसको एक बड़े साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता। कृष्ण भक्ति रस भाविता। आप शायद देखे होंगे, जिलेबी बनाना पहले उसे तल लिया जाता है, सिरा बना दिया जाता है, और ऐसे वो सूखा रहता है, उसको उसमें डाल दे तो उसे सिक। तो भक्ति आपको करना है कृष्ण भक्ति रस भाव। कृष्ण प्रेम के में पका हुआ भक्ति, एकदम जो जिलेबी को डाल देते हैं उसमें, सीरे में डाल देते हैं, चारों तरफ सिक्त हो जाता है। तो वैसी मति जिसमें केवल और केवल कृष्ण भक्ति रस है, कृष्ण भक्ति के रस, उससे भावित मति, हमारा चेतना में केवल कृष्ण की भक्ति चारों तरफ होना चाहिए। यदि यह अवसर आता है कि इस तरह की मति, इस तरह की भावना, इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह की अवस्था आपको कहीं मिलता है तो तुरंत उसे खरीद लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता। यदि आप बाजार में कहीं जा रहे हैं और कहीं कृष्ण रस भाविता शुद्ध उस तरह की कॉन्शसनेस, उस तरह की चेतना, उस तरह की भक्ति, तो तुरंत खरीद लीजिए। अब बार्गेनिंग मत कीजिए, मोलाई मत कीजिए कि वो ज़्यादा मांगता है तो आप कहीं नहीं थोड़ा हमको कर दीजिए। अब जो वो मांगता है देरी हो सकता है दूसरा खरीद लेगा, बहुत चारों तरफ नहीं बिकता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता में तो तुरंत खरीद लेना चाहिए। यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं मिलेगा जाते जाते रास्ते में कहीं, तो आपको जरूर खरीद लेना चाहिए। और मैंने समझा ठीक हम खरीद लेंगे, कुछ हिंट कीजिए उसका मूल्य क्या हो सकता है, क्या मांग। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। एक कीमत आपको चुकानी होगी। यदि कहीं भाग्य से आपके पास वह मूल्य है, वह क्या है? लोभ। कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए इंटेंस ग्रिड आपके मन में है कि नहीं, हमको चाहिए ही, किसी कीमत पर उसको पार पे। आप देखते हैं कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता कुछ मिठाई लाते हैं, तो बच्चे छोटे होते हैं तो हाथ पकड़ नहीं सकते, ऊपर से ऊपर कर देते हैं। लड़का रोने लगता है, छटपटाने लगता है प्राप्त करने के लिए, उसको एकदम निर्णय किया हुआ कि हमको मिठाई खाना ही। पिता देना चाहते हैं तो लेकिन थोड़ा ऊपर करते हैं पकड़ने का, तो लौट जाता है धरती पर, धूल धूसरी रहता, रोने लगता है। रोने लगता है, उससे लोभ ही, उससे इंटेंस लोभ हो जाता है। तो पिता उसके गोद में उठा लेते हैं, श्यामा उसको दे देती है। तो यदि उस उच्चतर, जिसे रामानंद राय कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति, जिसको शास्त्रों में रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति कहा गया है, उसको तो उसे खरीद लेना, उसके लिए मूल्य आपको चुकाना हो कि लोभ। अन्य कोई भी आपकी योग्यता,
कोई भी आप मूल्य प्रस्तुत करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, करोड़ों जन्मों तक निरंतर आप सुकृत पुण्य कर्मों का अर्जन करते रहते हैं, उसमें ताकत नहीं है, पुण्य कर्मों में शक्ति नहीं है कि उस अवस्था में पहुंचा जाए, रगानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंचा जाए। वहाँ जाना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में लोभ, दुर्भाग्य, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचि, शीश दे ले जाए। दुर्भाग्य बस बिकता नहीं है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम बागीचे में उत्पन्न नहीं, बाड़ी मतलब बगीचा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, और बाजार में बिकता भी नहीं है। तो कई राजा प्रजा यही रुचि, आपको जिसको अच्छा लगे तो आपको देना होगा शीश। काट दीजिए, दे दीजिए मूल्य और ले, अरे यह काट देंगे तो क्या रहेगा आपके। मतलब कि जो अपना सर्वस्व उसके लिए निछावर कर सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचि, जिसको रुचि है तो क्या करना होगा, शीश समझते काट कर दे दीजिए और बदले हाथ तो रहेगा, हाथ से ले लीजिएगा, सिर तो खत्म हो जाए, चला जाएगा। मतलब साहित्यिक भाषा सर्वस्व समर्पण, अपना कुछ नहीं, सब कुछ दे देना। यह क्रम आप ऐसे, हमारा समय 1-2 मिनट ही बचा हुआ है। यह जो राय रामानंद जी अंश स्तूप गोपियों के उच्च स्थिति को बताना श्रीमती राधा रानी को लिए, कृष्ण के लिए उन्होंने क्या नहीं छोड़ा। स्त्रियों के लिए लोक लज्जा, लोक में बदनामी होती है पर पुरुष के साथ मिलना, यहाँ पर बदनामी है तो परलोक में नरकों में जाना पड़ता है। लेकिन कुछ भी परवाह, सब कुछ छोड़कर कृष्ण के घर कहनु बाहर, बाहर कहनु घरे, पर कहनु आपन, आपन कहनु परे, सर्वस्व। तो राय रामानंद यह कहना चाहते हैं, अंतिम यह बात आएगी, अभी तो बहुत है कि प्रेम का जो सर्वोच्च देखना है तो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वही सर्वोच्च साध्य सार है, उसे प्राप्तव्य है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। इसी बात को कहने के लिए राय रामानंद जी वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ करते हैं और जैसे तैसे अंत में इस स्थिति पाते हैं। तो वो अन्यतम भक्त थे, आप लोग जानते हैं राय रामानंद। वहाँ पर लगभग 10 दिन तक, 1 सप्ताह तक सत्संग किए प्रतिदिन से। और राय रामानंद अब चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे, लेकिन भगवान कहा कि नहीं आप मैं दक्षिण भारत में घूम कर आता हूँ, आप भी छोड़ कर आ जाइए, जगन्नाथपुरी हम आपके आजीवन साथ रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को लगभग 2 वर्ष रखा था, साउथ इंडिया का भ्रमण करके यहाँ आ गए। और राय रामानंद जी भी अपने जो प्रशासनिक पद था गवर्नर का, उसे छोड़कर उसे रिजाइन करके जगन्नाथपुर में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो कुल मिलकर चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष एक तो हेड क्वार्टर चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहा, लेकिन 6 वर्ष तो भ्रमण ही करते रहे। मैंने जो 18 वर्ष था, 18 वर्ष में इंटेंस चैतन्य महाप्रभु का 12 वर्ष अंतिम था। तो श्रीमती राधा रानी के भाव, उस राधा रानी थे ही, उस भाव में विहोल रहते थे, दुखी रहते, विरह संतान। तो उस समय यही व्यक्ति होते थे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, जो इनको सांत्वना देते थे। और इनके विषय में प्रसिद्ध वैष्णव में ख्याति है कि राय रामानंद थोड़ा मत है, कोई कहते हैं कि ये ललिता सखी के अवतार थे, और कुछ वैष्णवों की मान्यता है कि ये विशाखा सखी के
किसी भी हालत में श्रीमती राधा रानी के अन्यतम जो 2 सखियां हैं उसी में विशाखा सखी के अवतार थे। बहुत बड़ी हस्ती थी। जब चैतन्य महाप्रभु लीला संवरित कर लिए, यहाँ से अप्रकट हो सौधाम गए, तो कुछ दिनों के बाद मतलब चैतन्य महाप्रभु के 34 में 1534 में 34 ही ना 86 में और 34 जैसे चैतन्य महाप्रभु का इस चैतन्य महाप्रभु चले गए तो रोते रहे। अंतिम दिन चैतन्य महाप्रभु के गुणों को याद कर स्वरूप दामोदर के हृदय में आग लग गई। प्रत्यक्ष देखा गया कि मुंह से धुआं निकला। तो आज के ही दिन इनका तिरोभाव हुआ था। तेरामानंद राय और भी ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु सांत्वना देते से राधा भाव में दुखित रहते, विरह में उनकी वही अवस्था हो। भगवान चैतन्य के जब भगवान कृष्ण वृंदावन का परित्याग करके नंद का परित्याग करके मथुरा चले गए थे, तो गोपियों की जो अवस्था थी, जो भाव, जो मेंटालिटी थी, उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहते थे। तो उनको सांत्वना देने के लिए यह राय रामानंद और स्वरूप दामोदर वहाँ रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब लीला संवरित किए तो कुछ समय विरह में तपते रहे। अंत में ये भी अपने शरीर का परित्याग करके भगवान के लीला में प्रकट हुए, शामिल हो गए। ठीक है, हम लगता है कि समय हो गया है ना। ठीक है, आप संक्षिप्त में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है कि तो थोड़ा जल्दी कीजिए। 9 बजे प्रसाद में ही होता है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। जैसे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म त्याग में क्या दिक्कत है? जैसे आपने कहा कि ज्ञान जब होता है तो संकुचित हो जाता है प्रेम। सर्वधर्म परित्याग में पाप की मुक्ति के कारण कर रहा है, लेकिन जो कर्म त्याग हो रहा है उसको थोड़ा और क्लियर करें कि कर्म त्याग में क्या समस्या है। महाप्रभु ने इसको ही कहा क्यों? तो आप क्या ठीक से थोड़ा सा प्रिसाइसली क्या कहना पूछना चाहते हैं उसको? जैसे आपने दूसरे में कहा कि स्वधर्म आचरण में विष्णु भक्ति है, फिर आपने दूसरा कहा कि कर्म त्याग करने से जो है, लेकिन महाप्रभु ने इसको ही त्याग कहा। फिर आपने श्लोक भी कहा कि भगवान ने कहा कि आप जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्यों महाप्रभु ने इसको बाहर कहा? थोड़ा सा इसको क्लियर करें, मेरी समझावट में क्या है। तो आपको बहुत सा आप तो बहुत पीछे चैतन्य महाप्रभु सर्वधर्मान प्रत्यय जो उसको ही बाह्य कह दिया। इसके बाद भक्ति वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा उसको ही बाह्य कह दिया। तो ज्ञान तक हम कहते हैं, जब भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो शुद्ध भक्ति है वह संकुचित होती है। हम कोई पूछे ज्ञान जैसे आप, ऐसा नहीं है कि जो भक्त और ज्ञानी नहीं होता है उसमें ज्ञान होता है। एक जब गोपियाँ जब भगवान पूतना तो मर गई तो उसे गोपियाँ उठा कर लाए, तो रक्षा कौच कर रही थी, रक्षा विधान कि बच्चे की रक्षा। तो जब गाय का पूछ डाल रही थी, गोबर से तिलक कर रही थी, गोमूत्र से स्नान करा थी कि बजे नारायण रक्षा करें। कभी भगवान नारायण इसकी रक्षा करे, उपेंद्र इसकी रक्षा विधान एकदम मूर्ख है। अरे भाई भगवान की क्या रक्षा करना है। लेकिन वहाँ जान लीजिए
गोपियों का, विशेषकर श्रीमती राधा रानी का वात्सल्य रस है, कृष्ण के प्रति जो पुत्र भाव सब वात्सल्य रस है, वह एक सिंधु है। तो उसके अतल तल में एकदम नीचे यह ज्ञान छिपा हुआ है, नीचे और कभी भी वह ज्ञान ऊपर नहीं आएगा। गोपियों के वात्सल्य रस सुधा सागर के अतल तल में भगवत विषय ज्ञान अनंत अनादि काल से डूबा हुआ है और अनंत काल तक डूबा ही रहेगा। वो कभी भी माँ यशोदा स्वप्न में भी कभी भी यह नहीं जान पाएगी कि यह ईश्वर है। भगवान ने कभी कभी बहुत कुछ दिखाया, एकदम विश्वास करना चाहिए। अरे विश्वरूप भी माँ को दिखाया था। 7 दिन का लड़का था, गोवर्धन को एकदम छोटी उंगली पर था। यह पर्याप्त कारण था कि अब विश्वास सब लोग ब्रजवासी लोग कर ले कि यह भगवान है। कि उस दिन भी माँ यशोदा को शक भी नहीं हुआ। वह यही कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पर्वत ऊंचा उठ रहा है। इसमें क्या, बिल्ली जब चित्कार करती है तो हमारी गोद में छिप जाता है भव्य। नंद बाबा कभी कभी अपना खड़ाऊं कहते थे कृष्ण को लाने के लिए, तो बाहर लाते थे। तो एक बार दोनों खड़ाऊं नहीं ला सकते थे और ऐसे हाथ से भी नहीं ला सकते थे। एक लेते थे, सिर पर रखते थे, भारी चीज़ ऐसे छोटा चीज हाथ में और फिर इधर रख कर फिर दूसरे लाना होगा, दूसरे का दूसरा ट्रिप। तो वो जो नंद बाबा का दोनों जूता एक साथ नहीं उठा सकता, नहीं उठा पाते थे, तो वह कैसे गोवर्धन धारण किए थे। सबने देखा, माँ यशोदा भी। लेकिन माँ यशोदा के न वो लड़के जो लाठी लगाए हैं ना, उससे उठ रहा है। और मैंने ब्राह्मणों की सेवा की है तो ब्राह्मणों आशीर्वाद दिए हैं, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हर लड़का उठाया हुआ। इसमें अपने में कोई देखिए, इसीलिए और भक्ति माँ देवकी जी की ही भक्ति है, वसुदेव जी की भक्ति है, और नंद बाबा की भक्ति है, माँ यशोदा की भक्ति है। दोनों उच्चतर स्थिति है, लेकिन उसमें तारतम्य है। एकदम बराबर लेवल पर देखिए, ज्ञान युक्त भक्ति तथा कर्म कहते हैं, हम नहीं कहते। उन्होंने चैतन्य में एकदम ऐसा नहीं कि बेकार ही है, लेकिन उस दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो वह उच्चतर स्थिति नहीं है, वो थोड़ा नीचे है। इसलिए चैतन्य में एहो बाह आगे कोहार। और राय रामानंद प्रतिकार नहीं कहर करते थे, न कबत यही ठीक, आप कैसे हमको काट रहे हैं, वो तुरंत स्वीकार। आप तो कोई बात कहते हैं तो आपको लगता है कि इधर तो तुरंत काट देते हैं, आपको काट देता है तो आपको तो आग बबूला हो जाता है। लेकिन राय रामानंद संकोच नहीं कि एकदम सही से वो भगवान का विधान था। उच्चतर स्तर पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है वहाँ पर भक्ति के। इसीलिए एहो बाह आगे कोहार बार बार आया हुआ है। भक्ति के ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। पर इसको भी चैतन्य महारूप है। आप तो बहुत नीचे की बात, कर्म की बात कह रहे हैं। ज्ञान शून्य भक्ति, बस भक्ति करना है भक्ति के लिए। अब कृष्ण भगवान है नहीं है क्या है, इसे सोचना भी नहीं उधर, बस पानी नदी गंगा जी का धारा जो गंगोत्री से निकल कर सीधे उधर दौड़ती हो जा रही है। पानी जा रहा है स्वाभाविक को नेचर है उसका। तो वह स्थिति हम उस स्थिति को, उच्चतर स्थिति को बताने के लिए निम्नतर जो स्थितियां हैं, स्टेजेज है, उसको राय रामानंद जी कह रहे थे। उसे एकदम काट और चैतन्य महाप्रभु एकदम उसे निरस्त नहीं कह रहे थे, को तारतम्य से प्रहलाद महाराज ही भक्त हैं, किसी प्रकार से कमी नहीं, एक नहीं। और नंद बाबा भी भक्त हैं,
रंच मात्र भी उसमें किसी में दोष नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई बेसी नहीं है, एकदम बराबर है। लेकिन फिर भी जब तटस्थ व्यक्ति से देखते हैं तो नंद बाबा की जो स्थिति है वह वसुदेव जी की नहीं है, ध्रुव महाराज की नहीं है, प्रहलाद महाराज की भी नहीं है। माँ में तो कौशल्या भी माँ है, लेकिन माँ जशोदा का जो पद है, जो गरिमा है, वह नहीं। तो उस तारतम्य को, तारतम्य को इंग्लिश में गया कुछ है, ऊपर ऊपर नीचे कुछ है। ठीक है, थोड़ा देर हो गया है तो क्षमा कीजिए। ग्रंथ श्री राय रामानंद राय जी की जय। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण